today we have a prolific all-rounder in making in Shivam Dube. Now Shivam Dube in this particular IPL is playing absolutely brilliantly, but we are only seeing his brilliance through the bat and not through the ball, and that is the nature of the game because Chennai Super Kings doesn't need Shivam Dube to bowl. So are we missing out on creating those big all-rounders, which is a need of the hour for Indian cricket, जहाँ पे people who bat don't bowl and people who bowl don't bat. There are मतलब यंगस्टर्स ऑलराउंडर बनेंगे कि नहीं? Exactly. उनके पेरेंट्स तो ये बोलेंगे ना, यार तू तो भाई एक ही स्किल फिर होन करना, क्यों दोनों में टाइम वेस्ट कर रहा है? यार आजकल इम्पैक्ट प्लेयर के कोई फैंस नहीं बचे, लेकिन क्रिक फैन के जो फैंस है ना, उनके लिए खास गिव अवेज हो रहे हैं और बहुत कुछ आप जीत सकते हो crickfan.com पे जाओ, जल्दी से जीतो, तब तक हम हमारा पॉडकास्ट कर लेते हैं. Let's go. क्या आपको पता है इन्फ्लुएंस की ताकत कितनी होती है? किसी एक बड़े प्लेयर ने किसी रैंडम पॉडकास्ट पे जाके बोल दिया कि ही इज नॉट अ बिग फैन ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर रूल, और तभी से अचानक से हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, हर पॉडकास्ट पे लोगों के चर्चे चल रहे हैं कि ये इम्पैक्ट प्लेयर है क्या, ये इम्पैक्ट प्लेयर है क्यों, और ये इम्पैक्ट प्लेयर का जो एक्शन है हमें उसे हमेशा के लिए क्रॉस करना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, रोहित शर्मा ने ये बात कर तो दी एंड तब से ये इम्पैक्ट प्लेयर ट्रेंडिंग पे चल रहा है. इम्पैक्ट प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे थे थोड़े दिन पहले तक. अब बात ये है कि वेदर ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि पिछले 1.5 साल में जब से ये रूल आया है, पहली बात तो हाँ ये क्यों आया था और ये किस तरह से काम कर रहा है. नाउ IPL एज अ प्लेटफॉर्म वी ऑल नो इज़ अ इनोवेशन प्लेटफॉर्म. इसी इनोवेशन पे IPL एज अ प्रोडक्ट चलता है और वही इनोवेशन ही है जो IPL को इतना बड़ा कर दिया है. नाउ इट्स बीइंग कंपेयर टू द बिगेस्ट स्पोर्टिंग लीग्स ऑफ द वर्ल्ड and innovation has been a key factor to it. अब impact प्लेयर भी ऐसा ही एक innovation था. क्या वो चला, क्या वो नहीं चला, किस तरह से उसने एक्चुअली इम्पैक्ट किया इस गेम को, इस टूर्नामेंट को, इंडियन क्रिकेट को, हमको उसी चीज़ को देखना पड़ेगा. सो लेट्स सी कैसे जाता है ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला हमारा कॉन्वर्सेशन. आई एम श्योर शांतनु और मैं बहुत लड़ लेंगे इस चीज़ पे भी कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग. फाइनली तो हम कुछ कंक्लूजन पे कभी आते नहीं हैं, बट इस पे लग रहा है कि वी डू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर क्यों लाया? ठीक है, तो इम्पैक्ट प्लेयर इसलिए लाया क्योंकि गेम की थोड़ी रुचि बने रहे, गेम में थोड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर आए. वो गेम के वो BCCI को लगा कि यार 20 ओवर कौन देखता रहेगा टीवी पे बैठ के जर्सीज पहन के, जो हम सब करते हैं. बट स्टिल BCCI ने इम्पैक्ट प्लेयर का जो इंट्रोडक्शन किया वो इसीलिए था मेजरली बिकॉज एक गेम में थोड़ा एक्साइटमेंट फैक्टर, कुछ अलग थोड़ा हटके किया जाए. क्योंकि IPL की एक प्रथा है, ठीक है, IPL ने सबसे पहला एक ऐसा लीग चालू किया जिसके बाद से बाकियों ने कॉपी किया हमें, राइट? तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर IPL को हटके कुछ करना था. बट अगेन क्या ये इतना सक्सेसफुल रहा है या नहीं? क्योंकि ओरिजिनली जो क्रिकेट के रूल्स है, क्रिकेट की रूल बुक से आया है, उसमें से ऐसा था कि क्रिकेट 11 वर्सेस 11 होता है. बट अभी इम्पैक्ट प्लेयर इज ऑल अबाउट 12 वर्सेस 12. तो what do you make of it? So I think number one, हाँ, जहाँ से this particular impact player rule came in, number one, excitement was a big factor. फुटबॉल से हमने बहुत सारी चीज़ें IPL में borrow किया है. This was also one of the things we had borrowed from football. Now क्रिकेट में ये होता है कि हाँ, I mean the excitement part पे अगर हम बात करें, सिर्फ excitement part पे, I think excitement आती है fans को from close, like you know, very very close challenged matches. उसी से excitement आती है. It doesn't matter whether it is coming from an impact player or not. लेकिन अगर हम पिछले 1.5 साल को देखेंगे, शायद इसको 2+2 करना सही नहीं होगा. But at the same time, if we see since the time impact player rule has come in, we have not seen even one super over. So is there some merit to it, thinking that probably we are having those closed kind of games, but still it's not reaching that pinnacle compared to what we have seen a few years before. 2020 में कितना 4 super overs हुए हैं? हाँ शायद. So I think that's a point to be considered. But हाँ, this is not a direct correlation. I again say that. But apart from that, the other reason why the impact player rule was brought into the picture was also at a point of time जब वो 10 teams आ गए हैं picture पे, and there was a mega auction that happened. So probably it was also a thought process that
since it's such a big auction, there might be a certain team, like a few teams, who will not have that right balanced squad. They might have a poor auction, and hence to give them that opportunity that they can come in with a balanced squad onto the field, really that was also one of the key factors. Impact player rule ने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी है. For example, it has given opportunity to domestic players. It has given us these guys, the new guys like Ashutosh Sharma, Shashank, so on and so forth, who probably would not have got a chance otherwise. But as Rohit Sharma said, कि क्या ये impact player rule is doing more harm than good? Somewhere I feel I am aligned to the Indian captain that yes, it is causing more harm than good. एक innovation, एक नया कुछ करने की कोशिश करी गई थी, but I feel it should go. और लाइक ओके, हमें सभी को पता है कि क्रिकेट ना ये हमेशा बैटर फ्रेंडली गेम है. ओके, ये हमेशा ना बॉलर्स के लिए क्रूअल होता है, क्योंकि यार एक टाइम पे ऐसा डिस्कस होता था कि यार बॉलर बनेगा कौन, क्योंकि ग्लोरी बैट्समैन को मिलती है, मैच फिनिश करता है बैट्समैन. यार बॉलर बनेगा कौन, जो प्रथा अभी चेंज हुए इस वर्ल्ड कप से. 23 वर्ल्ड कप में इंडिया का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि तभी से ऐसे चर्चे होने लगे, नहीं एक सेकेंड, जो स्टम्प्स रंबलिंग होके जा रहे हैं बोल्ड होने के बाद, वो फीलिंग भी कितना अच्छा है. तो उसके बाद से बॉलर फ्रेंडली और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बॉलिंग एज अ प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं. तो सबसे पहले बात कि इम्पैक्ट प्लेयर का आपने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर से जितने फ़ायदे भी हुए, हमने कुछ ऐसे इनोवेशंस देखे, कुछ ऐसे प्लेयर्स का भी एक राइज हो गया. बट एट द सेम टाइम्स मुझे लगता है बॉलर्स के लिए ना इम्पैक्ट प्लेयर थोड़ा सैड है, क्योंकि रोहित शर्मा के कमेंट के बाद मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, इवन सिराज आके कहा कि यार हम इतना विकेट लेते हैं बट नेक्स्ट बैटर सिर पे कफन बांध के आता है. ये लिटरली सिराज के वर्ड्स थे कि अगला बैटर सिर पे कफन बांध के आ रहा है. तो इट्स लाइक हाँ, पावर प्ले में समझो अगर एक बॉलर अपने मेहनत से 2-3 विकेट ले रहा है तो उसका लाइक एक्सपेक्टेशन और यही रहे ना, स्टीरियोटाइप क्या है कि 2-3 विकेट ले रहा है तो नेक्स्ट बैटर आएगा जो थोड़ा संभल के खेलेगा, जो थोड़ा एंकर करने का ट्राई करेगा. बट इम्पैक्ट प्लेयर से अगला बैटर भी अपना नेचुरल गेम खेल रहा है, तो बॉलर को मेरिट ही नहीं मिल रहा है. इतने पावर प्ले में 3 विकेट लेना, इतने मेहनत से लेने के बाद भी अगला बैटर आके उसे लाइक फॉर एग्जांपल तिलक वर्मा, नेहल वगैरह कोई भी आके इमीडिएटली अपना नेचुरल गेम खेल रहा है. तो अगेन मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर ना जितने फ़ायदे दिए ना, बॉलिंग पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा लॉस देता है. हाँ, I completely agree with you, and cricket has, especially this particular season, and I have been very, very vocal about it. I have been at the brunt of many people's, bad comments, sarcastical comments about this particular thing when I say it out loud कि नहीं भाई ये बैटर का गेम बनता जा रहा है, बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है. आप पिचेस भी वैसे बनवा रहे हो यहाँ पे बोल के, यार कितने 200 बन गए हैं इस IPL में. 200 बनना बड़ी बात नहीं है. बहुत सारी टीम्स ने अच्छी खेली है, SRH ने बहुत अच्छी खेली है, दैट इज़ वाई दे हैव गॉट दोज काइंड ऑफ रन्स on the board. But then you are chasing a 223-24 and you're losing by a run. I mean, this is no longer a equal bat versus ball game. This is more of a bat versus bat game, jo as real cricket fans is not a good sight for us to see, right? Now, coming to your point of, yes, there is very less thing in this particular game now for the bowler. Of course, 2 bouncer के rule आए, पता नहीं वो कितना ज़्यादा successful हो रहा है, कितना ज़्यादा implement हो रहा है. But also I would want to make one point here that the point of view of having all-rounders is actually becoming बहुत ज़्यादा redundant. Yeah. अब देखो कि especially from the point of view of Indian cricket, this is very, very harmful. Now, if we just look into the premium all-rounder that India has today, Hardik Pandya. Yeah. Hardik Pandya को भी अगर आप देखो, Hardik Pandya was never this kind of an all-rounder before. Hardik Pandya is an all-rounder and a lot of that like credit goes to IPL. आप अगर simply मैं ये I think रौनक कपूर बोल रहे थे on ESPN Cricinfo and I am quoting him that Hardik Pandya when he started bowling in 2015 he had an average of somewhere around 150, 160, 170ish. I don't recall the number, but it was way above. Then as he consistently kept bowling through the seasons, by 2019 he was averaging at a 20, 30. So that is his journey that he have had, and it is the courtesy of IPL. Hardik Pandya became this kind of a bowler and of course the all-rounder that he is. Now you see, just compared to that, today we have a prolific all-rounder in making in Shivam Dube. Now Shivam Dube in this particular IPL is playing absolutely brilliantly, but we are only seeing his brilliance through the bat and not through the ball, and that is the nature of the game because Chennai Super Kings doesn't need Shivam Dube to bowl. So are we missing out on creating those big all-rounders, which is a need of the hour for Indian cricket, jahan pe people who bat don't bowl and people who bowl don't bat. Right.
इसके पहले वाले आईपीएल्स में वी हैव सीन अ राहुल तेवातिया बोल, वी हैव सीन पराग बोल, वी हैव सीन मेनी अदर ऑलराउंडर्स कम इनटू द पिक्चर. हमने इंडियन क्रिकेट पे भी देखा है और वो रिक्वायरमेंट है. बट आई थिंक द इम्पैक्ट प्लेयर रोल इज एक्चुअली हार्मिंग दैट. एंड आईपीएल का जो एक बिगर पर्पज ऑल्सो लाइज वेयर विच इज ऑल्सो इन सर्विंग इंडियन क्रिकेट, दैट पर्पज इज गेटिंग डिमिनिश्ड. एब्सोल्युटली, आई 100% एग्री विद यू, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के बाद आने से टीम के पास एक चॉइस है कि आप वहाँ पे एकदम स्पेशलाइज्ड फिनिशर खिलाओ या एक ऑलराउंडर खिलाओ, जिसमें डेफिनेटली यार कोई भी अगर बैटिंग फर्स्ट या सेकंड टीम है वो एक स्पेशलिस्ट ही प्रेफर करेगी, राइट. सेकंड इनिंग्स में हमने यूजुअली देखा है कि सेकंड इनिंग्स में कोई भी टीम जो चेस डिफेंड कर रही है वो टीम हमेशा एक स्पेशलिस्ट बॉलर को ही प्रेफर करेगी ओवर ऑलराउंडर. तो देयर आर मतलब यंगस्टर्स ऑलराउंडर बनेंगे कि नहीं. एग्जैक्टली. उनके पेरेंट्स तो ये बोलेंगे ना, यार तू तो भाई एक ही स्किल फिर होन करना, क्यों दोनों में टाइम वेस्ट कर रहा है. Exactly. क्योंकि नेट्स में तो बचपन में जो भी बैटिंग करता है अपना वो कोटा होता है उसका 18-24 बॉल्स का, उसके बाद में उसे जाके बॉलिंग ही करना होता है. अभी डोंट बी सरप्राइज्ड अगर बच्चा जाके अपने अकेडमी में जाके बोल रहा है कि सर आई एम तो प्रोफेशनल बैट्समैन, मैं जाके बॉलिंग क्यों करूँ. Exactly. मैं तो आपको उसकी फीस दे रहा हूँ. सो इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से हमने देखा है कि यार कोई भी टीम, इट इज़ वेरी ऑब्वियस ना, एक स्पेशलिस्ट बैटर या बॉलर को ही प्रेफर करेगी. तो ऑलराउंडर्स का लाइफ एकदम ही कम हो रहा है. लाइक लास्ट टाइम आपने कभी देखा कि आप वेंकटेश अय्यर को बॉलिंग करते हुए, क्योंकि जब भी वेंकटेश अय्यर इतने सीन में आए, लाइक आईपीएल के बाद उन्होंने इंडिया का डेब्यू किया, वो सिर्फ उनके बैटिंग की वजह से नहीं था, वो हार्दिक पांड्या का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट था, क्योंकि हार्दिक पांड्या वाज आउट. तो वेंकटेश अय्यर वाज लाइक कॉन्स्टेंटली बॉलिंग एटलीस्ट 2 to 3 ओवर्स. वेंकटेश अय्यर हुआ, शिवम दुबे हुआ, अनुकूल रॉय हुआ, अर्जुन तेंदुलकर हुआ. यार इन सभी के जो ऑलराउंडर्स की लाइफ है तो वो ऑब्वियसली अफेक्ट करता है यार. तो डेफिनेटली एज एन ऑलराउंडर अभी शिवम दुबे नहीं खेल रहे, एज अ बैटर खेल रहे, बट एट द सेम टाइम इसी करंट वर्ल्ड कप में हमें ऑलराउंडर की जरूरत है, फिनिशर की जरूरत नहीं थी. और सोचो ना, if for any reason Hardik Pandya pulls out of this World Cup, what does Indian cricket have? What did this IPL give Indian cricket? We don't need a Shivam Dube to go there and rock his bat. We have a Rinku Singh for that, who is established in that kind of a role. We want Shubham Dube to bowl. So Shivam Dube to bowl. So how does that span out for Indian cricket? So that's a big question that needs to be answered. Secondly, apart from that, I think the overall from the perspective of a growth of a player. आप अगर एक bowler को अब what is happening is we are actually now trying to create those kind of a roles जो जहाँ पे एक बैटर आता है और 6-8 बॉल खेलता है और एक बॉलर आता है मे बी 2 ओवर बॉल करता है. अगर वो अच्छा बॉलिंग नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता है, एक नए बॉलर को लाया जाता है. व्हाट डज दिस हैपन टू द हाउ डज इट स्पैन आउट फॉर दैट ग्रोथ ऑफ दैट प्लेयर? व्हाट एक्सपीरियंस डू दे गेट? ये नहीं रहा है कि चलो मैं मार खा रहा हूँ तो मैं वापस आऊँगा, आई विल कम बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड मेक अप फॉर इट. वो मेंटालिटी ही जा रही है, राइट. ऑल्सो द फैक्ट दैट यार 8 रन 8 बॉल मारना कोई बड़ी बात नहीं होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस तरह की चीज़ों में हमेशा होती है, T20 में. बट हाँ, आई मीन द कंसिडरिंग प्रोफेशनल क्रिकेट यू शुड हैव दैट अ स्लाइटली लार्जर फेज. अब कि गेम्स भी इतने छोटे हो गए हैं, आप उस गेम को भी उसके अंदर भी और अगर छोटा कर दोगे तो प्लेयर को आप कैसे डेवलप करोगे, प्लेयर का आप उसको आप कैसे एक्सपीरियंस दोगे. आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड्स टू बी वेरी मच लुक्ड इनटू. ऐसे नहीं है कि ये पहले इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल पहली बार आईपीएल में लाया गया था, ये स्मैट में पहले लाया गया था. आईपीएल के लिए ट्राई स्मैट में किया था. एग्जैक्टली. ये भी था, वही बात है कि अपॉर्चुनिटी देने की बात थी कि ज़्यादा डोमेस्टिक, एक डोमेस्टिक प्लेयर लाइक 10 डोमेस्टिक प्लेयर को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगी. लेकिन इन द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी वी कैन नॉट रिड्यूस द एक्सपीरियंस दैट दीज पीपल गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज फाइनली आप उस प्लेटफॉर्म को लेकर करोगे क्या इफ इट डजंट सर्व यू द राइट एक्सपीरियंस, राइट. और आपने कहा अभी डोमेस्टिक साइकिल में TNPL में शाहरुख खान वॉज द पर्पल कैप होल्डर. यहाँ पे आईपीएल में उसे एक और मिला अब तक. सो इट्स लाइक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, राइट. और वैसे भी ओके, सो इम्पैक्ट प्लेयर जब ये आता है, सो बेसिकली 12th प्लेयर खेल रहा है, राइट. तो आपके 11 में से किसी एक या 2 बॉलर्स के ओवर्स एनीवेज कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, राइट. क्योंकि अभी टीम्स लाइक CSK एंड MI जिनके पास ऑलरेडी विदाउट इम्पैक्ट प्लेयर 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शंस है, तो आप एनी विच वेज एक ओवर से जज कर रहे हो क्या बॉलर को. तो मैं ये देखना पसंद करूंगा टीम से, आप इम्पैक्ट प्लेयर का रूल रखो, बट अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लाओ ना, तो यूज़ ही मत करो ना. जो हम देखते हैं कि इनिंग के स्टार्ट में एक प्लेयर ऑलरेडी आ जाता है, अंपायर सिग्नल करता है. बट आई एम लाइक अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप एक इम्पैक्ट प्लेयर को ला के जो ऑलरेडी आपके बॉलिंग लाइनअप में है, आप उस पर थोड़ा फेथ कम रख रहे हो, राइट.
I don't know that about that because if there is a rule, then people will make the maximum use of the rule. बट It's a very, very ऑलरेडी competitive. एम आई और सी एस के ऐसी टीम्स है जिसके साथ कल मैं देख रहा था सी एस के बॉलिंग लाइनअप में 7 ऑप्शंस थे. No options थे. एग्जैक्टली. Except for Ruturaj and Dhoni, everybody bowls in that unit. और ऋतुराज धोनी को वैसे भी बोल ही रहा था आपको डालना है क्या करके. सो इट्स लाइक तो आप किसी के तो ओवर किसी और को दे रहे हो तो थोड़ा उसके लिए भी थोड़ा उसका मनोबल भी कम हो नहीं सकता तो है. I think the other part, I mean, so in terms of the rule, I mean, the other point that Rohit had actually made that यार पहली दो चीज़ें हैं. रोहित ने पहली बात बोली है कि प्लेयर अडेप्टेबिलिटी और फिर Right. सिचुएशन से अडेप्टेबिलिटी. आपके पास एक टीम है, आपको उसी टीम को लेके कोई भी चैलेंजेस को एड्रेस करना है. आपके पास बाहर से कोई रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए. एंड दैट इज व्हाट ग्रोज यू एज एन इंडिविजुअल, ग्रोज द टीम टू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशंस, adaptability of players to situations and the teams to situations. This is what Rohit Sharma had said. Secondly, the other point which Rohit also mentioned and which is also being discussed at large is the IPL moving away from international cricket. What betterment समझा does नहीं it? मुझे. ये और कहीं पे नहीं है ना. It's not an international cricket, अच्छा, right? हाँ, हाँ. So why should we have a Yeah. rule in IPL Right. which is digressing from international cricket? How does it serve us in any manner? Right. And I think that has a lot of merit because finally, if you are not aligning to what you will be doing finally in that stage, what does all of these make an impact? I understand fan experience जिससे पैसे आते हैं, जिससे इंडियन क्रिकेट चलता है, सब कुछ पैसे का एक फैक्टर है. अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत एक फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन पे थे कि पैसे हमें कितना चाहिए, कि जितना भी आप दो क्या वो सफिशिएंट है या देयर इज अ लिमिट टू इट. आई थिंक इंडियन क्रिकेट इज ऑलरेडी वेरी मच a rich cow, a rich cash cow. So I think with whatever we have, we should just make the most out of it rather than having something which isn't probably the best of the things. It's good that we tried. I feel we now know an answer and it's time to move away from it. But yeah. तो बेसिकली क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट या क्राउड को ज़्यादा लाने के लिए, व्यूअरशिप ज़्यादा लाने के लिए लाया है? अगर येस तो फिर डोंट बी सरप्राइज्ड कि ऐसे और रैंडम रूल्स आ जाए. फॉर एग्जांपल एक तो आ सकता है कि एक बॉलर को, अभी से बातें चल रही है कि एक बॉलर को 5 ओवर मिलेगा, फिर उसके बाद में आज नेक्स्ट आएगा अगर 110 मीटर से ज़्यादा 6 है तो उसे 8 रन दे दो. फिर उसके बाद आ जाएगा 1 टप्पी 1 हैंड कर लो. उसके बाद आ जाएगा एक कॉमन या फिर इंटी फिंटी खिला दो. नहीं हाँ बात तो यही, जिस तरह से मतलब 200 अभी 300 जिस तरह से आईपीएल अप्रोच कर रही है, आई वुडंट बी सरप्राइज कल टेनिस बॉल से मैच खेला जाए. अरे यार ठीक है? क्योंकि और टेनिस मजा में आएगा. भी, टेनिस के टूर्नामेंट्स में भी एक साइड पे टेप करके खेल रहे कि एक ओवर वो स्विंग वाला रहेगा. तो ये नए नए इनोवेशंस तो होते ही रहेंगे. बट ना हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ब्यूटी इस गेम के ओरिजिन में है ना उसे हर्ट नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड उसके लिए जो भी इनोवेशंस करना है, फॉर एग्जांपल टू मेक दिस मोर बैलेंस्ड इन बिटवीन बैट एंड बॉल, डू वी चेंज द बॉल, डू वी चेंज द टाइप ऑफ द बॉल, is that a point of point to be discussed? Do we actually make it a little bit more balanced in between bat and ball? और एल्स वी कैन ऑल्सो ऐड स्प्रिंग्स इन द बैट, जो पॉन्टिंग को कहा जाता था हम एक्चुअली ऐड कर सकते हैं और मजा आएगा ना, और मजा आ जाएगा. रिंको और बैट मांगेगा फिर विराट से, इधर से उधर से. ठीक है. Anyways, तो यही कंक्लूजन है. बढ़िया. आई थिंक आज हमारे पास कंक्लूजन है कि ये सिर्फ लाइक एक एंटरटेनमेंट के लिए है. तो बात ये है कि जब भी बात क्रिकेट पे आएगी ना कि क्रिकेट खराब हो रहा है, हाँ यार. हम यार आकर थोड़ा सेंसिबल बात करेंगे. और अगर इंडिया का कैप्टन कह रहा है ना तो आई थिंक डोंट बी सरप्राइज्ड अगर अगले साल ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल वैनिश हो जाए तो. आई थिंक सो बिकॉज देयर हैज बीन अ, ये फाइनली बीसीसीआई के हाथ Yes. में है. एंड ऑल्सो अरुण धुमल, हु इज द चेयरमैन ऑफ आईपीएल, ही हैड गिवन दिस इंडिकेशन दैट येस, nothing is cast in stone, and this was an experiment, and agar if we will look into the situation and we will take a call around all of Right, these right, things. So I think there is a lot of movement already towards making this game a lot more balanced. I'm happy about that. Because yeah, I mean, I don't want to see a 300 in IPL. है ना. Sorry, I don't अरे want to see. नहीं, 4th में को होने वाला है अभी. ओके गाइज, तो हम मिलेंगे आपको 4th में के बाद. तब तक के लिए आई गेस आज खुश हूँ मैं. आज कुछ तो कंक्लूजन है पक्का. yeah. तो कमेंट्स में आज लोग बहुत एक्टिव है. हाँ, हमें कहना है कि हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कीजिए. हम उसको डेफिनेटली कमेंट अगर रिप्लाई नहीं करना तो वो हार्ट तो पक्का दे देंगे यार. ठीक है, चलो, सी यू गाइज.